शाहिद खाकान भाई साहब, क्या इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालत में केस चलना चाहिए? शाहिद खाकान भाई साहब का दो टोक मौक़िफ़ क्या है? पहले मुझे बताएं जुर्म क्या है। मैं बताऊं आपको? जुर्म बताएंगे तो बताऊंगा ना। फौजी अदालत होगी, कौन सी अदालत होगी? आप कुछ नहीं जानते इस मुल्क में क्या हो रहा है? आपको नहीं पता? आप देखें, आपको नहीं पता? बातों से नहीं केस बनते हैं ना, आपको स्पेसिफिक चार्जेस फ्रेम करने पड़ते हैं। ठीक है। हम आदमी को पहले ही कह देते हैं कि वो ये खा गया जी पैसे, केस होता नहीं है। अब ने क्या किया है उसके बाद ये फैसला होगा कौन सी अदालत में होगा। आपने इन्वेस्टिगेशन करते हैं, शवाहिद इकट्ठे करते हैं, उसके बाद जाकर आप केस बनाते हैं। तो तकरीबन जुरिस्डिक्शन का फैसला वहां पर होता है। अगर मुल्क में कोई फौजी अदालत नहीं है, ये बात को पहले हम समझ लें, यहाँ पर एक समरी अदालतें बनती हैं फौज के अंदर, उनको कोर्ट मार्शल कहते हैं। वो फौजी अफसरान के खिलाफ होती हैं, रिटायर्ड फौजी अफसरान के खिलाफ भी हुई हैं पिछले आज से 6-8 साल पहले। उसमें अगर कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो जिसमें सिविलियन मुलव्वस हो तो फिर उसको ले आते, वो उसके साथ मिलकर दोनों पे कोर्ट मार्शल ऑफेंस हो सकता है। तो मुझे कोई पता नहीं है आप क्या तहकीकात हुई हैं या क्या उनके जुर्म है या क्या एविडेंस है जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर अगर आप मुझे सवाल करें मैं जवाब दे दूंगा। तो अभी जो 40 दिन गुजरे मई 9 के बाद तकरीबन 40 दिन, तो कोई अभी तक आपके सामने से कुछ नहीं ऐसे गुजरा अखबारात वगैरह में कोई क्लैरिटी हो कि क्या उनके अखबारी खबरों पर केस नहीं बन सकता? नहीं भाई, ये एविडेंस इकट्ठा करना नहीं पड़ता तो है। हम तो नहीं कर रहे ना, तो जो कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो बता रहे हैं या कुछ भी नहीं पता? नहीं, मैं आपको मिसाल बता देता हूँ जाती। हमारे खिलाफ एक केस बना जिसमें मैं भी था, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, वो आप 9 लोग थे। हाईजैकिंग की एक FIR दर्ज हुई जो 9 सफ़े पर मुहित थी और अंग्रेजी में, पाकिस्तान की पहली टाइप्ड FIR अंग्रेजी में थी। जब वो अदालत में सबसे पहले कंप्लेंट पेश हुआ कि ये वाकयात हुए, तो जज ने पूछा कि जब ये वाकयात हुए तो आप कहाँ पर थे? उन्होंने कहा जी मैं अपने दफ्तर में था। उसने कहा फिर आपको इन वाकयात का इल्म कैसे हुआ? उन्होंने कहा जी मैंने सुना है। तो जज साहब ने पूरी FIR उठाकर बाहर फेंक दी। उन्होंने कहा जी हेयर से एडमिसिबल नहीं होता हमारे कानून शहादत में। तो FIR ही वहीं खत्म हो गई। तो इसलिए हमारा एक कानून शहादत है, उसके जब तक एविडेंस उसके क्वालिफिकेशन पर पूरा नहीं उतरता आप ट्रायल नहीं कर सकेंगे। एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भी कानून शहादत का इतलाक होता है। तो फिर शाहिद खाकान वैसी साहब डिस्कशन इतनी हो रही है कि आर्मी एक्ट के तहत, इसके तहत, तो अभी ऑब्वियसली आप पार्लियामेंटेरियन तो हैं, आप कुछ तो आपको पता होगा, तो फिर कुछ होगा जिसकी बेसिस पे कह रहे हैं आर्मी एक्ट के तहत होगा? ये हुकूमत का काम होता है, हुकूमती इदारों का काम होता है कि इन्वेस्टिगेशन करें, एविडेंस इकट्ठा करें, चार्ज फ्रेम करें और प्रोसिक्यूट करें। हमेशा मामलात, स्पेशली पॉलिटिशियंस का अगर आपने करना हो, उनकी प्रोसिक्यूशन ज़रूरी होती है। आप हेयर से आप ख्वाहिशात से, ज़रूरियात से ये मामला हल नहीं कर सकते। तो अभी आपके ख्याल में कोई क्लैरिटी आपके सामने नहीं है एविडेंस की कुछ आपके मुताबिक? मैं तो कोई एविडेंस मेरे सामने नहीं आया। मैं वीडियो फिल्में देखी हैं कि वहाँ हमला हो गया GHQ पर, कोर कमांडर साहब का घर जल गया और जगह ऐसे वाकयात हुए हैं। तो जो लोग वहाँ पर हैं उनको प्रोसिक्यूट करें। बट उससे आगे आप कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे उस पर जब तक एविडेंस में क्लैरिटी ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी, उसमें कॉन्स्पिरेसी बनानी पड़ती है ना। कॉन्स्पिरेसी का अमल, कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन है कानून में कि आपका कनेक्शन साबित हो कि जो एक्ट हुआ है उससे आपका कनेक्शन कैसे है। आपने बैठकर डिस्कस किया हो, आपने हिदायत दी हो, तो कॉन्स्पिरेसी साबित हो जाती है। साथ साथ लोग सवाल बहुत से उठाने लगे हैं, लगता है कहीं कहीं ये दिस इज़ नॉट कि फ़ौज को लोग अंडरमाइन कर रहे हैं, वो प्रोसेस को सवाल उठा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है भाई, अगर करना है तो करें, अगर इमरान खान के खिलाफ है तो लेके आए चीज़ें आगे चलें। तो आपको क्या लगता है एज अ पाकिस्तानी सिटीजन व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड? अब आपको समझ आई है ना। जब मैंने 9 साल नैब की अदालत में गुजारे, आपने कभी पूछा कि 9 साल क्यों लगे हैं इसके? और मेरा आज जो केस 4 साल से चल रहा है, कभी किसी ने पूछा है कि 4 साल क्यों लगे? शायद खाकान वसी साहब, शायद आप पाकिस्तान से इंगेज नहीं करते क्योंकि 9000 इस पे प्रोग्राम्स हुए हैं और 90 लाख इस पे चीजें लिखी गई हैं। आपको भी पता है, अब आप इस पे आए जो मैंने आपसे सारा दिन लिखते रहे, 9 लाख नहीं 90 लाख प्रोग्राम कर लें, कानूनी अमल अपना रास्ता लेगा। आपके शवाहिद हैं तो प्रोसिक्यूट करें, क्यों नहीं करते? मैं यही कह रहा हूँ। आपके पास जब कुछ नहीं होता आप बातें करते हैं, केस बनाते हैं, प्रोसिक्यूट नहीं कर पाते। आपने मेरे ख्याल 9 साल केस चलाया हुकूमत पाकिस्तान ने, जो प्रोसिक्यूट आपने किए, प्रोसिक्यूशन होती है। एक
विटनेस नहीं आया 9 साल में। $1000 का केस बना था कि पीआईए के चेयरमैन $1000 की करप्शन कर गए। 9 साल थोड़ा अरसा होता है। 4 साल यहाँ पे हो गए, क्योंकि जब आप गलत केस बनाते हैं फिर आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर आपने किसी को प्रोसिक्यूट करना है मे 9 के लिए इन्वेस्टिगेशन सही करें। फर्जी इन्वेस्टिगेशन से काम नहीं चलेगा, झूठ से नहीं चलेगा। एविडेंस इकट्ठा करें जो एडमिसिबल हो कानूनी शहादत के मुताबिक, फिर उसको प्रोसिक्यूट करें। दिन रात केस चलाएं। इस्तेकाम पार्टी जो बनाई है तरीन साहब की, वो आपको क्या लगता है? वो आपकी, कुछ लोगों का कहना है पीएमएलएन को उससे फायदा हुआ, आपके पीएमएलएन के लोग तनकीद कर रहे हैं। वैसे आपकी बड़ा मॉरल आउटरीच होता है चीज़ों पे और आप बताते हैं क्या सही है गलत है। ये जो इस्तेकाम पार्टी, ये कैसा प्रोजेक्ट है आपको नहीं पता ये क्या है? नहीं, मैं स्पेकुलेशन नहीं करता, मैं चीज़ों को फेस वैल्यू पे लेता हूँ। चले, आपकी बड़ी लगता है उम्मीदें वाबस्ता है इस पार्टी से, ठीक है जी। तो नहीं, मैं तो किसी और जमात में हूँ, मेरी उस जमात से उम्मीदें नहीं हो सकती। कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं ये बताइए ये प्रोजेक्ट है कि पार्टी है? आपको दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए। हाँ जी, अब आपकी डिप्लोमेसी जो है सारी, सारे लोग देख रहे हैं आपकी डिप्लोमेसी, सबको नजर आ रहा है आप कितनी ऑब्जेक्टिवली बात कर रहे हैं। होगा, ये मुल्क के लिए मनफी साबित होगी। अच्छा, ठीक है। अगर ये सियासी जमात है तो एक वेलकम स्टेप है। अगर अपनी अब आप इतना यू आर प्लेइंग इट सो सेफ, अब पता नहीं अब क्या करें, छोड़ देते हैं इसको, रहने देते हैं। लोगों को समझ आ गई आप किस साइड पे खड़े हैं। अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि पार्लियामान जो है छोड़ेंगे। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब पार्लियामान की मुद्दत बढ़ाने का कह रहे हैं, और जरदारी साहब ने तो कहा जब मैं चाहूंगा इलेक्शंस होंगे। आपको क्या लग रहा है? शायद साहब इस पे जवाब देंगे या इस पे भी आपको हमें जलेबीदार लच्छेदार? जलेबीदार नहीं है। देखिए, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मेरी कुछ मनसबी जिम्मेदारियां आप खड़े होते हैं प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ शहरों पे, क्या है उसका नाम है? मैं क्या है? मैं पीडीएम का सेक्रेटरी जनरल हूँ। Certainly you don't और मेरे seem सदर like जो है a वो PDM सदर है, secretary वो फजलुर रहमान साहब। आपका तो हर चीज से आप अपने आप को इतना दूर नहीं, मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं मुस्लिम लीग नून का एमएनए हूँ और पीडीएम का सेक्रेटरी जनरल हूँ। मेरे सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। उन्होंने, मैं उनसे मशवरा करूंगा कि इस बयान किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, उसके बाद आपको जवाब दे दूंगा। तो अभी तक आपने मशवरा ही नहीं, मैंने उनसे नहीं पूछा। मैं हर सवाल जाके देखें, वो डार साहब भी बयान देते हैं, फजलुर रहमान साहब भी देते हैं। अब मैं जा घर में तफ्तीश शुरू कर दूं भाई आपने क्यों बयान दिया है, ऐसे तो नहीं होता।